नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। आज पत्रकारिता दिवस के मौके पर हमारे खास कार्यक्रम में बात करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। आखिर आज हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता दिवस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं और क्यों दे रहे हैं देश के पत्रकारों को बधाई। देखिए हमारा एक खास कार्यक्रम कलम की क्रांति। वो 30 मई का ही दिन था जब देश का पहला हिंदी अखबार प्रकाशित हुआ था। ये वक्त था अंग्रेजी हुकूमत का। उस वक्त से शुरू हुआ हिंदी पत्रकारिता का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन उस दौर में हिंदी अखबार का प्रकाशन करना और उसे लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं था। आज ही के दिन प्रकाशित हुआ देश का पहला हिंदी अखबार। संघर्ष से सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा हिंदी पत्रकारिता। तीस मई हिंदी पत्रकारिता में सुनहरा दिन। अंग्रेजी हुकूमत के समय शुरू हुआ था देश का पहला हिंदी अखबार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हर कदम पर निभा रही है जिम्मेदारियां। हर युग में मौजूद रही है पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। पत्रकारिता को समाज का आईना कहा जाता है। साथ ही मीडिया को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है। खासकर बात करें हिंदी पत्रकारिता की तो इसने एक लंबा सफर तय किया है और जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाई है। आज हिंदी भाषी पत्रकारों के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन यानी 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड शुरू किया गया था। हालांकि आज के युग में पत्रकारिता के कई माध्यम हो गए हैं जैसे अखबार, मैगजीन, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार चैनल और डिजिटल मीडिया। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय बन गया है जिसमें देश और दुनिया भर के समाचारों को इकट्ठा करना, लिखना और उसे लोगों तक पहुंचाना शामिल है। आज के आधुनिक दौर में हिंदी के कई अखबार, मैगजीन, चैनलों और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारियां और खबरें पहुंचाई जाती हैं। बात करें हिंदी के पहले समाचार पत्र की तो इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को हुई थी। इसी दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इस समाचार पत्र को कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित किया था। ये इसके प्रकाशक और संपादक भी थे। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम के अनुरूप ही उदंत मार्तंड हिंदी की समाचार दुनिया के सूर्य के समान ही था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने किया था। ये पत्र ऐसे समय में प्रकाशित हुआ था जब हिंदी भाषियों को अपनी भाषा के पत्र की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। उदंत मार्तंड ने समाज में चल रहे विरोधाभासों और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आम जन की आवाज को उठाने का काम किया था।
कानूनी कारणों और ग्राहकों के पर्याप्त सहयोग न देने के कारण 19 दिसंबर 1827 को युगल किशोर शुक्ल को उदंत मार्तंड का प्रकाशन बंद करना पड़ा। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पंडित युगल किशोर शुक्ल के साथ अगर गणेश शंकर विद्यार्थी जी को याद न किया जाए तो बात अधूरी ही रहेगी। पत्रकारिता जगत में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने अपनी लेखनी के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आजीवन पत्रकारिता की सेवा करते रहे। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पंडित युगल किशोर शुक्ल के साथ अगर गणेश शंकर विद्यार्थी जी को याद न किया जाए तो बात अधूरी ही रहेगी। पत्रकारिता जगत में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अमूल्य योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने अपनी लेखनी के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और आजीवन पत्रकारिता की सेवा करते रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी आजीवन धार्मिक कट्टरता और उन्माद के खिलाफ आवाज उठाते रहे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। कानपुर भी इससे बचा हुआ नहीं था। इस घटना के ठीक तीसरे ही दिन यानी 25 मार्च को शहर में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच मनमुटाव ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया था। ऐसे माहौल में भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी लोगों के उन्माद को शांत करने के लिए घर से निकल पड़े थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। हालांकि इसी दौरान 41 साल की आयु में उनकी हत्या हो गई। 26 अक्टूबर 1890 इलाहाबाद में एक शिक्षक जय नारायण श्रीवास्तव के घर जन्मे गणेश शंकर विद्यार्थी ताउम्र अपनी लेखनी के जरिए लोगों को धार्मिक उन्माद के प्रति सावधान करते रहे। 1913 में उन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका प्रताप शुरू की थी। अपने शुरुआती दिनों में ही इसकी पहचान किसानों की हमदर्द पत्रिका के रूप में हो गई थी। किसान विद्यार्थी जी को सम्मान से प्रताप बाबा कहकर पुकारने लगे थे। साप्ताहिक प्रताप के प्रकाशन के 7 वर्ष बाद 1920 ईस्वी में विद्यार्थी जी ने उसे दैनिक कर दिया। विद्यार्थी जी जो स्वयं तो बड़े पत्रकार थे, उन्होंने कितने ही नवयुवकों को पत्रकार, लेखक और कवि बनने की प्रेरणा और ट्रेनिंग दी। निश्चित ही पत्रकारिता दिवस पर पंडित युगल किशोर शुक्ल के साथ साथ गणेश शंकर विद्यार्थी जी को भी याद किया जाना जरूरी है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की दृष्टि बहुत दूरगामी थी। पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक जीवन में सक्रिय गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपनी लेखनी के जरिए देश और समाज को एक नई दिशा दी। उनके इस अमूल्य योगदान को पत्रकारिता जगत ही नहीं बल्कि समाज और देश कभी भुला नहीं सकता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या रहा है, हिंदी के पहले अखबार की जानकारी के साथ जानते हैं क्या है पत्रकारिता दिवस का महत्व। हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका सारा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा और भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों का समर्थन किया। अपने पत्रों के जरिए उन्होंने न केवल जनता में जागरूकता पैदा की बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर भी प्रहार किए।
राजा राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किए, जिनमें अहम है साल 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट। इस समाचार पत्र को भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है, जिसके संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। राजा राममोहन राय ने इसके अलावा मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हेराल्ड पत्र जैसे कई समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में चेतना जगाने का काम किया। हालांकि हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड नामक पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को पहली बार प्रकाशित हुआ था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सच है कि वक्त के साथ पत्रकारिता का स्वरूप भी बदला है। अब इसका उद्देश्य पत्रकारिता से ज्यादा व्यावसायिक हो गया है। ऐसे में भारतीय पत्रकारिता को नारद मुनि के कदमों पर चलने की आवश्यकता है। हर साल ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को नारद जयंती मनाई जाती है और इसी क्रम में 30 मई को भारतीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देवर्षि नारद मुनि को पत्रकारों का प्रथम आचार्य माना जाता है। संपूर्ण विश्व का साहित्य और इतिहास देखा जाए तो नारद जैसा पत्रकार और पत्रकारिता कहीं नहीं देखी जा सकती। नारद जी का उल्लेख वेदों, पुराणों, पुरातन स्मृतियों, रामायण, महाभारत सभी स्थानों में मिलता है। संपूर्ण विश्व के ज्ञान भंडार में नारद जैसा व्यक्तित्व न तो किसी का हुआ है और न ही कोई वर्णन ही मिलता है। कहते हैं कि देवर्षि नारद विश्व के प्रथम पत्रकार और पत्रकारिता जगत के आदि पुरुष हैं। जिस प्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, उसी प्रकार भारतीय देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बाद देवर्षि नारद का स्थान आता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से कलयुग तक रामायण, महाभारत और समस्त पुराणों में नारद की मौजूदगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उनका प्रमुख ध्येय है और लोकहित में सूचनाओं का संग्रह और जरूरत के मुताबिक उनका संप्रेषण करना नारद जी का मुख्य कार्य है। उन्हें मृत्युलोक, पाताल लोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक आदि सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। वो मात्र सूचनाओं का प्रसारण ही नहीं करते, बल्कि दुखी एवं दरिद्र प्राणियों की दुखों का निवारण भी करते हैं। आज भारतीय पत्रकारिता पश्चिम और वामपंथ से अधिक प्रभावित है। मीडिया की प्राथमिकताओं में हिंसा, अश्लीलता, अंधविश्वास, भौतिकता का प्राबल्य बढ़ता जा रहा है, जबकि मानवीय मूल्यों, संस्कारों, साहित्य, संस्कृति, मनोवृत्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रचार प्रसार का अभाव खटकता है। आज पत्रकारिता जगत में नारद जी के दर्शन एवं कृत्य न केवल प्रासंगिक हैं, वरन अनुकरणीय हैं। भारतीय पत्रकारिता दिवस और नारद जयंती पर आज मीडिया जगत से जुड़े सभी लोगों को नारद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अच्छा जनसंपर्क कायम कर विश्व में सुख, शांति, समृद्धि, विकास और जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए रचनात्मक प्रयास करने चाहिए। वर्तमान समय की ये जरूरत है कि मीडिया को दुनिया से गरीबी और भुखमरी मिटाने के साथ साथ कोविड-19 जैसी वैश्विक बीमारी और अन्य जानलेवा बीमारियों को जड़मूल से समाप्त करने, जलवायु और पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, भारतीय योग एवं आयुष पद्धतियों का विकास, देश विदेश की ज्वलंत समस्याओं, विभिन्न देशों, प्रदेशों, प्रतिष्ठानों और विभिन्न विचारधाराओं के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए एक सेतु बनने का प्रयास करना चाहिए। कोरोना के चलते साल 2020 दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा। 2021 में भी इस महामारी की चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। कोरोना के कहर से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। लोगों तक खबर पहुंचाने वाले कई पत्रकारों ने भी इस महामारी में अपनी जान गंवा दी।
कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टरों और लगातार ऑफिस जा रहे पत्रकारों को न तो फ्रंटलाइन वर्कर माना गया और न ही उनको वैक्सीन में प्राथमिकता दी। परिणाम ये हुआ कि कई नामी गिरामी पत्रकारों सहित अलग अलग राज्यों से 300 से ज्यादा मीडिया कर्मी कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। इसे त्रासदी ही कहेंगे कि अप्रैल के महीने में हर रोज औसतन 3 पत्रकारों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा। मई में यह औसत बढ़कर हर रोज 4 का हो गया। कोरोना की दूसरी लहर में देश ने कई वरिष्ठ पत्रकारों को खो दिया, जिसे कस्बे गांव में काम कर रहे तमाम पत्रकार भी इस जानलेवा वायरस के सामने हार गए। दिल्ली आधारित इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से 16 मई 2021 तक कोरोना संक्रमण से कुल 238 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की पहली लहर में अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 56 पत्रकारों की मौत हुई, लेकिन दूसरी लहर ज्यादा भयावह साबित हुई। 1 अप्रैल 2021 से 16 मई के बीच 171 पत्रकारों ने दम तोड़ा। शेष 11 पत्रकारों का निधन जनवरी से अप्रैल के बीच हुआ। रिपोर्ट में उन सभी पत्रकारों को शामिल किया गया है जो फील्ड में खबर एकत्रित करते हुए अथवा दफ्तरों में काम करते हुए कोरोना संक्रमित हुए और उनकी जान चली गई। इनमें मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर से लेकर स्टिंगर, फ्रीलांसर, फोटो जर्नलिस्ट और सिटीजन जर्नलिस्ट तक शामिल हैं। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा 37 पत्रकारों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई, जबकि दक्षिण भारत में तेलंगाना में सबसे अधिक 39 पत्रकारों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली में 30, महाराष्ट्र में 24, ओडिशा में 26, मध्य प्रदेश में 19 पत्रकारों की मौत हुई है। इनमें 82 अनवेरिफाइड मौतें शामिल नहीं हैं। कोरोना महामारी ने हमारे कई पत्रकार साथी हमसे छीन लिए। हम अपने दिवंगत पत्रकार साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। हम पत्रकारों का यही उद्देश्य है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां सामने आए, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और देश दुनिया की हर खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप सभी को पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। चलते रहिए समय के साथ।